स्वागत है प्यारे दोस्त आपका हमारे सिविल स्टडी हेल्प में। और मेरा नाम है शिवम। आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी 2024 के एग्ज़ाम के लिए प्यारे दोस्त पीवाईक्यू क्वेश्चंस यानी 2023 में जिस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्लास जो हमारी रोजगार विद अंकित की बुक है दोस्त, सामान्य अध्ययन की, एसएससी जीडी की। इसमें जो भी टॉपिक्स यानी कि 2023 में पूछे गए हैं वो सभी टॉपिक्स जो हैं इसमें दिए हुए हैं इस बुक में, है ना। इस बुक को जो है हम टॉपिक्स बाय स्टार्ट किए हैं दोस्त। इससे पहले जो है हमारी 9 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले जो है उनको देख लीजिएगा। मैं जो प्ले लिस्ट है इस वीडियो के एंड में मेंशन कर दूंगा दोस्त, वहाँ से जो है आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आज की क्लास में दोस्त हम जो है भारत के राष्ट्रीय उद्यान, क्या क्या राष्ट्रीय उद्यान हैं, कहाँ कहाँ के हैं, कहाँ स्थित हैं, वो आज इस क्लास में हम देखने वाले हैं, ठीक है। ये 10वां क्लास है दोस्त। इससे पहले हमारी 9 क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और दोस्त अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा ताकि आपकी कोई भी क्लास एंड कोई भी चैप्टर जो है वो मिस ना हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त। आज की क्लास में हम जो है भारत के राष्ट्रीय उद्यान करने वाले हैं। प्यारे दोस्त ये है हमारे भारत के राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। यानी जो हमारे 2023 में इससे क्वेश्चंस पूछे गए थे 2023 में एसएससी जीडी में जो भी हमारे भारतीय राष्ट्रीय उद्यान से पूछे गए थे तो यहाँ पर सारे चैप्टर दिए हुए हैं, है ना। तो आज हम भारत के राष्ट्रीय उद्यान करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है दोस्त, वो है हमारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है दोस्त। इसकी स्थापना कब हुई, 1955 में, ठीक है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को क्या बोलेंगे हम, भाई कान्हा कहाँ रहते हैं, भाई कान्हा कहाँ रहते हैं, तो दोस्त वो रहते हैं गोपियों के मध्य में। क्या बोलेंगे, गोपियों के मध्य में कौन रहता है, वो रहते हैं हमारे कान्हा, है ना। तो गोपियों के मध्य में से आप याद रख लीजिएगा, मध्य प्रदेश में कौन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है माधव। भाई कान्हा को क्या बोलते हैं, माधव भी कहते हैं प्यार से, है ना। तो कान्हा को माधव भी कहते हैं। और ये कहाँ के रहने वाले थे, ये थे माधवगढ़ के, है ना, ठीक है। क्या बोलेंगे, कान्हा माधव। इसकी स्थापना 1955 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हो गया। माधव क्या बोलेंगे, ये 3 साल और बढ़ा देंगे इसमें, 55 में क्या लगे 3 साल और बढ़ा देंगे तो हमारा 58 हो जाएगा। उसके बाद कान्हा कहाँ रहते हैं, माधवगढ़ में रहते हैं, है ना। ऐसे जो है आप इसको रिलेट करके याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ का है, एमपी का है। तो 1983 में इसकी स्थापना हुई। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है, भाई मध्य में पेंच होता है। आपने जो है वो देखा है, जब जो है हमारी जो शर्ट होती है उसमें बीच में बटन कहाँ होता है, पैंच कहाँ पे होता है, तो दोस्त मध्य में होता है ना। तो शर्ट का बटन कहाँ होता है, पैंच, वो होता है हमारा मध्य में। तो जो इसकी स्थापना 1975 में हुई है, ये आपको मोस्टली याद रखने हैं। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान क्या बोलेंगे, मध्य प्रदेश में 1979 में हुई है, ठीक है स्थापना। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश 1981 में स्थापना। सतपुड़ा जो है मोस्टली आपको याद रखना है, यहाँ से काफ़ी जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं एसएससी जीडी में एंड उसमें भी एमटीएस में भी और दिल्ली पुलिस में भी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जो है इम्पोर्टेंट है दोस्त, मैं वो जो है आपको बताता जाऊँगा, ठीक है। एक हमारा सतपुड़ा हो गया, ओकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ठीक है। ओकारेश्वर एक हमारा हो गया, क्या बोलेंगे, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, है ना। ये हमारे मोस्टली इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं। कौन सा बोलेंगे, चंदेली हमारा कहाँ का है दोस्त, भाई दोनों को दोनों क्या बोलेंगे, दोनों के दोनों कहाँ के हैं, भाई महान महाराजा हैं दोनों के दोनों, ठीक है। महान राजा हैं तो दोली क्या बोलेंगे, दोनों को दोनों कहाँ के हैं, महान राजा हैं कहाँ के, महाराष्ट्र के, ठीक है। तो महाराष्ट्र क्या बोलेंगे, 1975 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट है हमारा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, महाराष्ट्र में है, 1983 में इसकी स्थापना हुई। पैंच अभी हमने पढ़ा था, वो कहाँ का था, पैंच कहाँ लगाया जाता है दोस्त, एक राष्ट्रीय उद्यान हमारा पैंच यहाँ का है, एक हमारा क्या बोलेंगे वो है हमारा महाराष्ट्र का, ठीक है। पैंच राष्ट्रीय उद्यान एक हमारा कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है, ठीक है। और एक हमारा क्या बोलेंगे महाराष्ट्र का है। तो 1975 में इसकी स्थापना हुई पैंच राष्ट्रीय उद्यान की। नेक्स्ट पैंच जो है, अब ये पैंच एक दोबारा आया हमारा, ठीक है। पहला क्या बोलेंगे पैच हमारा मध्य प्रदेश में, दूसरा पैच क्या बोलेंगे महाराष्ट्र में, तीसरा पैच क्या बोलेंगे जवाहर नेहरू पे है, ठीक है, जवाहर नेहरू पे है, राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। ये आपको मोस्टली याद रखना है।
नेक्स्ट क्या बोलेंगे, नवेगांव। नवेगांव मोस्टली बहुत पूछा जाता है दोस्त। इसको आप जो है महाराष्ट्र में क्या बोलेंगे, महाराष्ट्र रिलेटेड है और ये 1975 में स्थापना इसकी हुई थी। नेक्स्ट है हमारा बन्नेर घाटा। बन्नेर घाटा से काफ़ी क्वेश्चंस बने हैं दोस्त, इसको भी आपको याद रखना है। क्या बोलेंगे, कर्नाटक। कर्नाटक का क्या बोलेंगे हम, बन्नेर घाटा। ठीक है, कर्नाटक का बन्नेर घाटा, यानी कि जो बन्नेर घाटा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्त वो कर्नाटक में है और इसका जो क्या बोलेंगे स्थापना है वो 1974 में की गई थी। ठीक है, ये आपको मोस्टली याद रखना है। मैं जो इम्पोर्टेंट थे दोस्त वो आपको बता जाऊंगा, जैसे कि हमारा हो गया बांदीपुर। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान क्या बोलेंगे, कर्नाटक। भाई बंदी क्या क्या बोलेंगे, बांदी क्या करते हैं, बांदी नाटक करती है। ठीक है, नाटक करती है, बांदी नाटक करती है, तो इसका स्थापना वर्ष क्या बोलेंगे 1974 में। और बन्नेर घाटा के भी जो है हमारा 1974 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा नागौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, यानी कि राजीव गांधी जो है इसको ही हमारा राष्ट्रीय उद्यान बोला जाता है। तो जो नागरहोल है वो हमारा कहाँ का है, वो हमारा कर्नाटक का है दोस्त। और जो इसकी स्थापना वर्ष है वो कब है, 1988 में। ठीक है, तो 1988 में जो है हमारे नागरहोल की राष्ट्रीय उद्यान की जो है स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है हमारा कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ का है, कर्नाटक का। 1987 में इसकी स्थापना हुई दोस्त। और जो है हमारा अन्नामुड़ी, ये बहुत ही बार पूछा गया है दोस्त, हमारे जीडी एंड दिल्ली पुलिस में भी ये हमारे से पूछा गया था। ठीक है, एक हमारा घाटी है, यानी कि जो साइलेंट वैली है दोस्त, ये हमारा कहाँ का है, केरल का है। कब इसकी स्थापना हुई, तो 1984 में इसकी स्थापना हुई। एक आपको मथीकेतन यहाँ का याद रखना है, क्या बोलेंगे, मथीकेतन कहाँ का है, ये यहाँ पे मथीकेतन राष्ट्रीय उद्यान है दोस्त, वैली भी है ये। तो केरल ये कहाँ बोलेंगे, 2003 में इसकी स्थापना हुई है। साइलेंट वैली आपको याद रखना है केरल से, और मथीकेतन आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा तमिलनाडु दोस्त। तमिलनाडु का आपको मन्नार की खाड़ी याद रखना है, क्या बोलेंगे, मंदार की खाड़ी। एक आपको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। एक आपको जो है गुइडी राष्ट्रीय उद्यान, ये मोस्टली जो है आपको याद ही रखने हैं। ठीक है, वैसे आपको पढ़ने तो सारी हैं, लेकिन मोस्टली जो आपको सबसे ज़्यादा याद ही रखना है वो है हमारे, जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ वो आपको मोस्ट प्रायोरिटी पर रखने हैं। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट है हमारे क्या बोलेंगे, उत्तराखंड के। ठीक है, उत्तराखंड के क्या बोलेंगे हम, जिम कार्बेट। क्या बोलेंगे, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है, उत्तराखंड का है दोस्त। और नंदा देवी, क्या बोलेंगे, नंदा देवी जो है हमारा क्या बोलेंगे, ये हमारा उत्तराखंड का है। भाई उत्तर में क्या बोलेंगे, उत्तर में नंद जी रहते थे, क्या बोलेंगे, जो माधव यहाँ के श्री कृष्ण के जो पिता थे भाई वो उत्तर में रहते थे, है ना। उत्तर में कौन रहते थे, तो जो माधव यानी कि जो हमारे कृष्ण के कान्हा के पिता थे वो हमारे नंद जी थे। ठीक है, नंदा जो है आपको याद रखना है। इनकी क्या बोलेंगे स्थापना वर्ष 1982 में इनकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट हमारा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान दोस्त कहाँ का है, उत्तराखंड का है। स्थापना कब हुई इनकी, 1983 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, क्या बोलेंगे, उत्तराखंड। 1989 में इनकी स्थापना हुई है। फूलों की घाटी, ये बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट है दोस्त। एक हमारा ये हो गया, एक हो गया हमारा सुंदरवन और बक्सा, और एक ये जल्दापारा। ठीक है, ये जो है मोस्टली आपकी यानी कि पश्चिम बंगाल के और उत्तराखंड, और जो एक तो आपको ये हमारा याद रखना है, क्या बोलेंगे, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है, उत्तराखंड का है ना। और जो है पश्चिम बंगाल के मोस्टली बहुत तरीके से यानी कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना। इनको आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। सुंदरबन हो गया, बक्सा हो गया, जल्दापार हो गया, सिंगालीला हो गया, एक हमारा गोरुमारा और रणथंबोर, और क्या बोलेंगे, न्योरा वैली। ठीक है, तो भाई बंगला क्या लेंगे, बंगला भाई किसको मिलता है, भाई जो सिंगम होता है ना, सिंगम कब बन सकते हो आप, क्या बोलेंगे, सिंगम जो है वो कब बन सकते हो, देखो सिंगालीला याद रखना है। सिंगम कब बन सकते हो, जब आप जो है क्या बोलेंगे, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ोगे, सुंदर सुंदर क्या बोलेंगे, सुंदर सुंदर बुक्स पढ़ोगे। ठीक है, बक्सा याद रखना है, सुंदरबन। ठीक है, सुंदर सिंगम बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाई सुंदर सुंदर बुक्स पढ़ोगे तभी तो है, क्या बोलेंगे, फिर जो है तुम्हारी जल्दी से क्या बोलेंगे, जल्दी से गोरी बहू आएगी, क्या बोलेंगे, अगर सुंदर सुंदर बुक्स पढ़ोगे तो फिर तुम्हारी जल्दी से नौकरी लगेगी और फिर जो है तुम्हारी गोरी गोरी बहू आएगी। ठीक है, वो कैसी होगी भाई, वो नोरा की तरह होगी, क्या बोलेंगे, भाई वो नोरा की तरह होगी, बिल्कुल रण में जो वो लड़ते हैं ना, बिल्कुल रण की तरह होगी वो, है ना। तो ये आपको याद रखना है। रणथंबोर क्या बोलेंगे यहाँ पर, राजस्थान, है ना।
राजा के स्थान के क्या करते हैं भाई, रण के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी कि राजस्थान में लोगों की जो जो लोग होते हैं वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं राजा की गद्दी के लिए, ठीक है। तो ऐसे जो है रण के लिए आप याद रख लेना राजस्थान। क्या बोलेंगे राजस्थान का 1980 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा केवला देव। और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का, राजस्थान का है दोस्त। 1981 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। क्या बोलेंगे, केवला द्वीप की स्थापना क्या बोलेंगे, 1981 में राजस्थान का है। एक है हमारा सरिस्का। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है दोस्त, हमारा राजस्थान का है। और इसकी स्थापना 1982 में हुई है। ये आपको मोस्टली याद रखने हैं जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, है ना। जैसे हमारा ये केवला देव हो गया, एक हमारा रणथंभौर हो गया, एक हमारा गोरुमारा हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त, क्योंकि ये हमारे एग्जामों में पूछे गए हैं। तो इनकी संभावना भी जो है एसएससी का पैटर्न ही है दोस्त, यही है कि ये पीवीआईक्यू जो क्वेश्चन है दोस्त पीछे के, उन पर ही है ज़्यादातर वो क्वेश्चन बना देते हैं। 2030 के अगर एग्ज़ाम को देखकर देखा जाए तो वो 2022 में 21 में एग्ज़ाम हुए थे, उनके भी है क्वेश्चन हमारे उसमें डाले गए हैं एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में। तो कुछ रिपीट क्वेश्चंस भी हमारे हुए हैं, ऐसे नहीं कि नहीं हुए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हमारे 2023 के एग्ज़ाम में, यानी कि जो 22 है 21 है, उनके क्वेश्चन जो है हमारे 2023 में डाले हुए हैं, है ना। तो इनके जो है हमारे रिपीट होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो केवला देव आपको राष्ट्रीय उद्यान ये पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा, है ना। राजस्थान में है, 1981 में स्थापना हुई। एक आपको सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है, कहाँ का है, राजस्थान का है दोस्त। और इसकी 1982 में स्थापना हुई है। नेक्स्ट आपको क्या रखना है, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है। ये कहाँ का है भाई, नोकरेक। मैं घायल कर दिया, क्या बोलेंगे भाई, मैं घायल कर दिया उसने, क्या बोलेंगे, मैं घायल कर दिया। मैंने उससे कहा था नो क्राइम, नो क्राइम, नो क्रैक, ठीक है। नो क्राइम याद रख लेना, नो क्राइम, नो क्राइम, ठीक है। मैंने उससे कहा भाई नो क्राइम, मुझे घायल कर दिया, है ना। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, नोकरेम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय का है और 1997 में इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट हमारा दोस्त है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ का, असम का है और 1974 में इसकी स्थापना हुई है। मानस राष्ट्रीय उद्यान क्या बोलेंगे हम, मानस राष्ट्रीय उद्यान हमारा असम बोलेंगे और 1990 में इसकी स्थापना हुई है। औरंग, औरंग जो है नहीं पूछा जाता ज़्यादातर, डिब्रू सेखोवा बहुत पूछा जाता है ना। डिब्रू सेखोवा दोस्त बहुत पूछा जाता है, इसको जो है आपको क्या करना है, ये असम का है, 99 में इसकी स्थापना हुई है, ये आपको याद रखना है। एक है हमारा रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, क्या बोलेंगे, असम में है, 2021 में जो है दोस्त इसकी स्थापना हुई है। देहिंग पटकाई क्या बोलेंगे, हमारा त्रिपुरा का, ये असम का है। भाई देहिंग पटकाई हमारा एक वो भी है नृत्य, क्या बोलेंगे, नृत्य भी है, ठीक है। अब आपको जो है असम का एक नृत्य बताना है, वो कौन सा होगा, ठीक है। एक नृत्य ऐसा, एक तो हमारा देहिंग पटकाई जो है वो नृत्य भी है और एक हमारा राष्ट्रीय उद्यान भी है, कहाँ का है, असम का, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसकी स्थापना 2021 में हुई है, अभी कुछ साल पहले, ठीक है, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान में। और इसका लोक नृत्य क्या बोलेंगे, देहिंग पटकाई जो है इसका एक लोक नृत्य है और इसी को जो है मान्यता किस में दी गई है, राष्ट्रीय उद्यान में। यानी कि जो देहिंग पटकाई लोक नृत्य है, इसी को जो है देहिंग पटकाई के तौर पर राष्ट्रीय उद्यान में मान्यता दी गई है। तो क्या बोलेंगे इसको, देहिंग पटकाई को राष्ट्रीय उद्यान में मान्यता किस वर्ष दी गई है, 2021 में। यानी कि इसकी स्थापना वर्ष क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, देहिंग पटकाई 2021 में इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट है दोस्त हमारा राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। इससे भी हमारे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं दोस्त। तो ये कहाँ का है, तो ये हमारा है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। इसकी स्थापना 2005 कहेंगे। और एक आपको रखना है याद, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। ये भी हमारा आंध्र प्रदेश का है और इसकी स्थापना 1989 में, यानी कि 1989 में किसकी हुई है, क्या बोलेंगे, श्री वेंकटेश्वर की स्थापना, राष्ट्रीय उद्यान की जो है स्थापना वो 1989 में हुई है। नेक्स्ट आपको एक बेतला याद रखना है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है, झारखंड का। इसकी स्थापना क्या बोलेंगे, 1966 में। 1966 में एक जो है आपको गिरवन, ये बहुत पूछा जाता है, गिरवन राष्ट्रीय उद्यान हो गया। एक नाम दफा, क्या बोलेंगे, नाम दफा हो गया, किसका है ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश का, है ना। एक हमारा सुल्तान, सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है, हरियाणा का।
तो ये जो है, जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्त, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। बाकी पढ़ने आपको सारे ही हैं, लेकिन जो मोस्ट तरीके से मैं आपको बताता जा रहा हूँ वो सबसे पहले आपको रिवाइज करने हैं। ठीक है, तो एक तो हमारे हो गए सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ का है? हरियाणा का है। इसकी स्थापना 1989 में हुई है। एक हमारी है भीतरकनिका, इसको भी जो है आपको देखना है, उड़ीसा का है। इसकी स्थापना 1988 में हुई है। ठीक है, एक है हमारा सिरोही, ये भी पूछा जाता है। सिरोही कहाँ का है? मणिपुर का। ठीक है, मणिपुर का जो है ये है हमारा राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ का है? स्थापना इसकी क्या बोलेंगे? 1989। ठीक है, ये जो है आपको याद रखने हैं। और जो है इसके जो थोड़े बहुत और बचे हैं हमारे, नेक्स्ट है हमारा क्या बोलेंगे? केवला लामजुआ। केवला लामजुआ है, ये कहाँ का है? ये हमारा है मणिपुर का। इसकी स्थापना क्या बोलेंगे? 1977। जो लोकटक झील, यानी कि ये जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, ये क्या बोलेंगे? लोकटक झील के पास है, जो कि मणिपुर में स्थित है, 1977 में, है ना। नेक्स्ट हमारा है साउथ वटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ का है दोस्त? ये है हमारा अंडमान निकोबार का। इसकी स्थापना 1992 में हुई है। ठीक है, और एक ये आपको याद रखना है, वो हमारा माउंट हैरियट हो गया, और महात्मा मरीन, यानी कि महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान दोस्त क्या बोलेंगे? अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार में ये दोनों ही है ना। इसकी स्थापना महात्मा गांधी मरीन की क्या बोलेंगे? 1983, और इसकी क्या बोलेंगे? 1987 में। किसकी? माउंट हैरियट की। एक जो है आपको गलातिया याद रखना है, क्या बोलेंगे? गलातिया राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? अंडमान निकोबार का है। इसकी 1992 में इसकी स्थापना हुई है ना। भगवान महावीर मोलम राष्ट्रीय उद्यान क्या बोलेंगे? भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ का है? गोवा का है दोस्त। इसकी स्थापना 1992 में हुई है ना। एक काजीरंगा जो है, कंचनजंगा दोस्त, ये बहुत पूछा जाता है ना। कंचनजंगा कहाँ का है? सिक्किम का है दोस्त, और इसकी स्थापना 1977 में हुई है ना। ये सारे जो है हमारे दिए हुए हैं, जो मोस्टली मैंने आपको बताए हैं, यानी कि पिन वैली ये जो है आपको याद रखना है, ये कहाँ का है भाई? हेमा और आंचल जो है बहुत शरारती हैं। इन्हों क्लास में क्या बोलेंगे? इनने क्लास में एक लड़के को क्या बोलेंगे? इन लड़के को पिन चबा दी। क्या कर दी? पिन चबा दी। ठीक है, पिन चबा दी, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? हिमाचल। ठीक है, हिमाचल जो है 1987 इसकी 1987 इसकी स्थापना बोलेंगे पिन वैली। ठीक है, और ग्रेट हिमालय क्या बोलेंगे? हिमालयन, हमारा क्या बोलेंगे? ग्रेट हिमालयन, ये है हमारा हिमाचल प्रदेश का, है ना। 1984 में इसकी स्थापना हुई है। 1984 में इसकी स्थापना हुई है। उत्तर प्रदेश को देखो, आपको जो है अब मोस्टली याद रखने हैं, क्योंकि यूपी पुलिस की जो वैकेंसी है दोस्त वो आ चुकी हैं, तो इनको जो है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से देखना है ना। तो दुगबा राष्ट्रीय उद्यान क्या बोलेंगे? उत्तर प्रदेश का है। कब इसकी स्थापना हुई है? 1974 में। उत्तर प्रदेश से जितनी भी जुड़ी चीज़ें हैं वो आपको भाई रटनानी है, यानी कि समझने हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, है ना। क्योंकि यूपी पुलिस की वैकेंसी बहुत भारी भरकम है इस बार पे। 60,000 वैकेंसी भाई कम नहीं होती है। मैं आपसे ये कहता हूँ दोस्त, मेहनत करनी है तो जी लगा कर करो, मेहनत नहीं करनी है तो टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश क्या बोलेंगे? दुधवा जो है कहाँ पर होता है भाई? दूध सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? तो भाई यूपी में मिलता है वो तो। 1977 में इसकी स्थापना हुई है। और दोस्त छत्तीसगढ़ का क्या बोलेंगे? इंद्रावती, ये बहुत पूछा जाता है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान क्या बोलेंगे? छत्तीसगढ़ का है दोस्त। ठीक है, कांगेर, ठीक है, कांगेर क्या बोलेंगे? छत्तीस। भाई छत पे क्या बोलेंगे? घास डाल के आ, क्या बोलेंगे? छत पे इंद्रावती, यानी कि इंदिरा से बोला भाई छत पे घास डाल के आ, तो अब वो छत पे गया घास डालने, क्या बोला? इंद्रावती से भाई घासी, घासी उसका नाम क्या है? घासीदास। ठीक है, यानी कि आप घास से भी याद कर लेना या उसका नाम भी याद कर लेना, घासीदास। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि भाई घासीदास से पूछ रहा है भाई कहाँ गेर दूँ उसे, घास को छत पे कहाँ गेर दूँ? कांगेर, तो कांगेर घाटी क्या बोलेंगे? छत्तीसगढ़ का है। इंद्रावती से कौन थी? जिसने उसको कहा था कि तुम जाओ ऊपर छत पे घास डाल के आओ, है ना। तो इंद्रावती किससे बोली? छत पर डाल के आओ किससे बोली? भाई घासीदास से बोली कि तुम डाल के आओ। अब वो ये कहता है कि भाई कहाँ घेर दूँ, कहाँ घेर दूँ घास, है ना। तो कांगेर क्या बोलेंगे? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ 1982 में इसकी स्थापना हुई है दोस्त। और हमारा एक घासीदास है जो कि छत्तीसगढ़ का है, 1981 में इसकी स्थापना हुई है।
कांगेर घाटी क्या बोलेंगे, छत्तीसगढ़ का है दोस्त, 1982 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, ये मोस्टली आपको याद रखने हैं। तो दोस्त आज की क्लास में हमने जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मोस्टली जो इम्पोर्टेंट है मैंने वो आपको बता दिए हैं। बाकी जो आपको सबको एक दो दो बार देख लेना है ना, एक एक दो बार सबको देख लेना। प्यारे दोस्त ये जो है सब हमने राष्ट्रीय उद्यान देख लिए हैं। अब जो है कल की क्लास में हम भारत के टाइगर रिजर्व जो भी हैं वो हम कल की क्लास में ख़त्म कर रहे होंगे। ठीक है, इसी तरह जो हमारी क्लासेस एसएससी जीडी के एग्ज़ाम से पहले पहले तक मैं सारे जो हैं इस आरडब्ल्यूए की बुक में, रोजगार विद अंकित की जो कि बुक में दिए हुए हैं दोस्त, हम कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में हम भारत के टाइगर रिजर्व देखेंगे दोस्त। इससे पहले की जो क्लासेस हैं आपने नहीं देखी हैं तो सबसे पहले उनको देख लीजिएगा, और इनकी जो प्लेलिस्ट है दोस्त इस वीडियो के एंड में मैं मेंशन कर दूंगा दोस्त, वहाँ से जो है आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्त कल की क्लास में। और दोस्त आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ताकि अभी कोई भी क्लास एंड कोई भी वो जो चैप्टर है वो मिस ना हो सके। ठीक है, तो दोस्त मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।